कंपटीशन मार्केट होती है, वो एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे ये एक परफेक्टली कंपटीशन होता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं देखते नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेलर होते हैं वो सेम यानी कि सिमिलर या फिर हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं उसको सेल करते हैं। यहाँ पे ना ही बायो लिमिटेड होते हैं और ना ही सेलर लिमिटेड होते हैं। इस डेफिनेशन को आप आगे के जो दिए गए फीचर्स हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारा फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। हमारे जो सेलर्स होते हैं बायर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि उनमें एक परफेक्टली कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट जो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है जितनी भी फर्म्स होती हैं जितने भी सेलर्स होते हैं वो मार्केट में होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। होमोजेनियस का मतलब हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट एक सेलर सेल करता है बाकी के सभी सेलर्स भी वही प्रोडक्ट उसी फीचर्स में सब कुछ सेम आपको अवेलेबल करवाते हैं। इनमें नॉर्मली अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर स्टेशनरी की जो थिंग्स होती हैं आप उनका एग्जांपल देख सकते हैं जो क्या होती हैं बिल्कुल सिमिलर होती हैं। जैसे कि कहीं पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं स्ट्रीट फूड। आप स्ट्रीट फूड पे गए कहीं पे आपने कोई भी चीज़ ली तो आपको हर चीज़ का प्राइस सेम मिलता है। आप एक शॉप से लें दूसरी शॉप से लें या थर्ड शॉप से लें जिस भी शॉप पे जाएंगे आपको उसका प्राइस सेम मिलेगा और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होता है। आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। फॉर्म इज अ प्राइस टिकर जैसा कि हमने अभी पढ़ा। आप जिस भी शॉप पे जाएंगे वहाँ पे आपको क्या है प्राइस बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। सो वो सेम प्राइस क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कोई भी फर्म एक सिंगल सेलर डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है जो कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की हेल्प से डिसाइड किया जाता है। जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की हेल्प से जो प्राइस फिक्स हुआ है हम उसी प्राइस को फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं और इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया प्राइस ही जो फर्म है उसको एक्सेप्ट करती है और वो उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो जितनी भी फर्म्स होती हैं वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करके उसी पे अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। यही रीजन है कि आपको हर जगह प्राइस सेम देखने को मिलता है। आपको कहीं पर भी प्राइस कम या ज्यादा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो होता है प्राइस प्राइस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर इस कंपटीशन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप प्राइस को जरा सा भी अप या डाउन करते हैं तो आपकी जो सेल होती है वो बिल्कुल जीरो या फिर इंफिनिटी तक भी पहुंच सकती है। प्राइस को आप हल्का सा भी राइज़ करते हैं तो आपके जितने भी बायर्स हैं वो किसी दूसरे सेलर पर इज़िली शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से हम हमारा जो प्राइस है वो चेंज नहीं करते और फर्म को प्राइस टेकर माना जाता है ना कि प्राइस मेकर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। इस मार्केट में हर सेलर फ्रीली एंटर भी कर सकता है एंड एग्जिट भी कर सकता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप जब चाहे वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस वो सोर्सेज़ होने चाहिए एंड जब आपको लगता है कि नहीं, हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकते या फिर आपको कहीं और स्विच करना है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। किसी तरीके की इस मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर्स और जो सेलर होते हैं दोनों को ही कंप्लीट नॉलेज होती है। सेलर को पता होता है कि मेरे बायर्स उनका नेचर कैसा है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। वैसे ही बायर को भी पता होता है कि मार्केट में किस किस तरीके की कमोडिटी अवेलेबल है, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। सेलर कुछ भी प्राइस सेट नहीं कर सकता है। अगर बायर ने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसको ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पता होता है कि ये हमें कितने रुपए में मिलेगी। इसलिए ये एक प्लस पॉइंट